हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे रिलेटेड क्लास 12 के थ्योरी पोर्शन जाएंगे। पहले एक पेश है आपके लिए कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लगे रहिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। हेडिंग पड़ेगी आपकी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर, मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाए या प्रतिकर्षण वैद्युत बल कार्य करे, वही आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर एक वैद्युत बल कार्य करे, क्या एक वैद्युत बल काम करे, वही आपका क्या हो जाए? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, है ना। जिसमें आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। इसके लिए आपकी देखते हैं वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होता है, प्लस क्यू में और माइनस क्यू में देखेंगे। तो जो प्लस क्यू में वैद्युत क्षेत्र है वो आपका मतलब बाहर की तरफ होता है और माइनस क्यू में आपका अंदर की तरफ होता है, ऐसे, ठीक है। तो मेन चीज इसकी रहेगी क्या? परिभाषा। क्या परिभाषा? कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा कि किसी, लिखते हैं हम, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश लाने पर किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर एक वैद्युत बल कार्य करे, उस पर एक वैद्युत बल कार्य करे, है ना। वैद्युत बल कार्य करे, वही आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, है ना। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर उस पर एक वैद्युत बल कार्य करे या आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाए, वहीं पर आपका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना। कहाँ होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सही, इसको पढ़ लीजिए आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देंगे। यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, यदि धन परीक्षण आवेश क्या हो? बहुत सूक्ष्म हो, तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और धन परीक्षण का अनुपात ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ना। क्या होता है? इसका सूत्र होता है E बराबर F बटा Q नॉट।
है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो हमने क्या पढ़ा कि यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, यदि धन परीक्षण आवेश क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो, तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, है ना। वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यहां पर लिखेंगे यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या हुआ, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा, मतलब क्या, E बराबर F/Q0, इसका जो अनुपात होता है वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ना। क्या होगा कि यदि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। यह जब कब होगा, जब यहाँ पर ध्यान दो वेक्टर E बराबर होता है, ये एक सदिश है ना, वेक्टर E बराबर होगा लिमिट। अब कहा धन परीक्षण आवेश बिल्कुल क्या, धन परीक्षण आवेश बिल्कुल सूक्ष्म हो, तो Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। तो ये बनेगा क्या, इसका फॉर्मूला। जब धन परीक्षण आवेश क्या हो, बिल्कुल सूक्ष्म हो, धन परीक्षण जब बिल्कुल सूक्ष्म हो तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका हम मात्रक देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर हम क्या निकालना है, E का मात्रक आप सबको पता होगा, F का मात्रक निकालो, F का मात्रक बटे Q का मात्रक। F का मात्रक का अर्थात F अर्थात फोर्स मतलब बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का बना, मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना, न्यूटन प्रति कूलम। ये चीज आपकी बन गई। अगर आ जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपली भाषा में, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, यदि धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो तो उस पर लगने वाला, अर्थात धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है ना। क्या हो, जब धन परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म हो, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा, मिनिमम है ना, बहुत सूक्ष्म हो, तब क्या होगा, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा और धन परीक्षण का जो अनुपात होगा वही आपका क्या कहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो आपका E का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलम। फिर आगे आप चलेंगे, इतना ये रहा, ठीक है। फिर आगे आप चलेंगे क्या, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप ये वाला सूत्र इसमें यूज होगा, ठीक है।
आगे है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगी? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, मान लेते हैं, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, बना ले, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। क्या है परावैद्युतांक? के। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्यू रखा हुआ है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्यू नॉट रखा हुआ है। इस पर क्या ज्ञात करना है? इस जहां क्यू नॉट धन परीक्षण रखा हुआ है, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। ये आपकी आर दूरी पर कोई बिंदु आवेश रख दिया गया है, आर दूरी पर बिंदु आवेश रखा है, और यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, लिखते लिखेंगे कि माना, बिल्कुल मानते हुए कि माना कि कोई बिंदु आवेश, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये रखा है ना, बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में, किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। क्या है? माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। इससे आर दूरी पर, इससे क्या, इससे आर दूरी पर कोई, है ना, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है, मान लेते हैं। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है, बिंदु पी है, जहां पर पी है, जहां पर क्यू नॉट जो धन परीक्षण आवेश है क्या है? रखा हुआ है। आर दूरी पर क्या है? बिंदु पी है, जहां पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जहां पर एक धन परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश लिख दो, रखा है। ठीक है, रखा हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, इतना आपको लिखना है कि माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इससे आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इससे आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर आपका क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो यहीं पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच कूलाम का नियम पढ़ा था, यहां लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, है ना, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? क्यू नॉट पर, यही कह रहा है, यहां पर लिखा है क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? F बराबर, आपको पता है कूलाम का नियम का सूत्र, F बराबर होता है Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ के यहाँ पर लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है कूलाम का नियम। तो क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर यहाँ क्या होगा?
1/4πε0 इंटू के। क्यों के लगाया? क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक दिया है Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 ये Q2 ये, तो Q1 का मान Q और Q2 का मान Q0 अपान आर स्क्वायर क्या है? दूरी 1/4πε0 के परावैद्युतांक के यहाँ पर रख दिया गया है। अर्थात ये बना आपका F बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे बनेगा F बटा Q0 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपान आर स्क्वायर। जहां आप देखेंगे चूंकि हमें पता है कि E बराबर होता है F अपान Q0, ये चीज आपको पता है, अभी आपने इससे पहले पढ़ा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो बनेगा E बराबर 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर यहाँ पर मिल जाए कि के परावैद्युतांक का मान वायु और निर्वात में क्या हो? एक हो। के का मान फॉर एयर एंड वैक्यूम के इक्वल टू 1, के का मान 1 हो तो यहां बनेगा E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। ये आपका बन गया सूत्र। अगर पूछा जाए किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो बताएंगे 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ये बना इतना। ठीक है, ये चीज मेन चीज लिखने का तरीका। माना कि कोई बिंदु आवेश Q किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद आप करेंगे कूलाम के नियमानुसार, इतना लिखना है। कूलाम के नियमानुसार आपको Q0 पर ज्ञात करना है। Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो जिसका जिसका वैल्यू दिया है, ये Q1 ये Q2 है ना? ये आपका Q1 ये आपका Q2 है ना? Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। Q0 को इधर पर 76 गई अपान Q0 बनेगा। जहां E की वैल्यू है, E की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। यहाँ परावैद्युतांक वायु और निर्वात के लिए एक मान लीजिए, जिससे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल जाएगी 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ठीक।